हर साल जब बारिश होती है, बाढ़ का पानी कदम रखता है, यकीन मानिए इस गांव के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक पीछे आपको जो घर दिख रहा है, पूरा का पूरा मकान डूबा हुआ है। तकरीबन कितने दिन पहले आपका घर डूबा है? हो गया, समझिए ना कि 5 तारीख को सैलाब गया, बस घर में पानी चला गया। 5 तारीख से यहाँ आए ना सैलाब, 5 तारीख से घर में पानी है पूरा। इसी रोड से, और रोड तो हमें दिख नहीं रहा है फिलहाल, ऊपर पानी है, लेकिन इसी से होकर गुजरना है। लेकिन आप समझिए कि इस आसपास में जो लोग रहते हैं उन लोगों के लिए कितनी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि पानी में सांप, बिच्छू, हर चीज़ का डर होता है। देखिए, ये एक परिवार है जो पानी में ही है, और चूँकि मैं इसलिए नीचे उतरी हूँ ताकि मैं इस परिवार तक पहुँच सकूँ, और अगले 3 महीने तक ये परिवार पानी के जाने का इंतज़ार करेगा। और पानी के जाने के बाद अलग अलग तरीके की बीमारियां भी इस इलाके में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। बाढ़ का मतलब क्या होता है, ये तस्वीर आपको समझाएगी। बाढ़ वो होती है जब पूरा परिवार एक चौकी पर कई दिनों तक रहने, उसी पर खाना बनाने से लेकर खाने और सोने तक के लिए मजबूर हो जाता है। बाढ़ वो होती है जब मदद के नाम पर सरकार की तरफ से एक पन्नी और 1 किलो चूड़ा गुड़ के साथ दे दिया जाता है। कोई 8 दिन से इस बाढ़ के पानी से लड़ रहा है तो कोई 12 दिन से, और संघर्ष का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा इसकी कोई तय तारीख भी नहीं है। एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री झा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के आथर गांव पहुंची, जहां घरों की पहली मंजिल तक पानी में डूब चुकी है। गांव तक पहुंचने के लिए निधि श्री झा को 3 किलोमीटर का सफर नाव से तय करना था। मैं आथर गांव की तरफ बढ़ रही हूं। मुजफ्फरपुर जिले में ये गांव आता है, और हर साल इस गांव में किस तरीके से बाढ़ अपने साथ तबाही लेकर आती है। फिलहाल तस्वीरें देखिए, चूंकि इस गांव तक जाने का रास्ता जो है वो पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है, इसलिए हम लोगों को फिलहाल नाव का सहारा लेना पड़ा है। और इसके साथ साथ तकरीबन 3 किलोमीटर तक इसी तरीके से नाव में चलना पड़ेगा। और आपको कुछ एक घर दिखाई दे रहे होंगे दूसरी तरफ, जहाँ ऊपर का जो छप्पर है वो सिर्फ दिखाई दे सकता है। हर साल की तरह इस बार भी बूढ़ी गंडक उफान पर है। नाव आगे बढ़ रही थी और रास्ते में दिख रही हर तस्वीर बस तबाही के तांडव की कहानी सुना रही थी। कुछ लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं, लेकिन जिनके पास मवेशी हैं, वो किसी तरह पानी से बचते बचाते बेहद कम जगह में सिमटे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि गांव में सिर्फ कच्चे मकान हैं। पक्के मकानों का क्या हाल है ये तस्वीर में देख लीजिए। गांव में हमारी मुलाकात मुन्नी देवी से हुई, जिनका घर डूब चुका है और वो पिछले 15 दिनों से दूसरे के मकान में रह रही हैं, जिसकी दूसरी मंजिल तक पानी नहीं पहुंचा। किधर है आपका घर? यह सामने है पूर्व। हाँ, वह सामने है, डूबल है, पूरे डूबल है पानी में। क्या खाना खा रही हैं आजकल आप? खाना जो अब रोटी उटी वाला चिवड़ा उड़ा खरीदा। का राशन बचा हुआ है या डूब? सब डूब गया। हर साल आप लोगों के साथ? साल, हाँ, हर साल यही दुख है। साले साले मैडम यही दुख है सबके। एक घर में गृहस्थी चलाने का हर सामान मौजूद होता है, लेकिन ये तस्वीर देखिए जहाँ सिर्फ छत को छोड़कर सब कुछ पानी के आगोश में है। कल्पना कीजिए जब पानी यहाँ से निकलेगा तो घर के भीतर बर्बादी का कैसा मंजर होगा। अगर ये प्लास्टिक फट गया किसी कारण से, या तूफान आई, तेज आंधी आई, तो परिवार किस तरीके से रहेगा? चूंकि मजदूरी भी ये नहीं कर पा रहे हैं, आसपास पूरे इलाके में पानी है, इसलिए हर एक दिन के लिए, मैं कहूँगी 2 जून की रोटी इनके लिए जुगाड़ पाना इन दिनों सबसे ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री झा कैमरामैन विशाल राय के साथ नाव पर सवार होकर गांव के हर कोने तक पहुंच रही थी। इसी गांव में एक परिवार मिला जिसने पीपा पुल पर अपना घर बना रखा था। बहुत मुश्किल से हम एक नाव के सहारे इस गांव में पहुंचे हैं, और आपको तस्वीरें जरा दिखा दूं मैं कि एक पीपा पुल है, क्योंकि इस गांव में इस तरफ नदी है और नदी पर पीपा पुल बना हुआ है। इस पीपा पुल के ऊपर एक परिवार रह रहा है।
तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से जुगाड़ करके एक परिवार खुद को हर साल बाढ़ के मौसम में बचाने की कोशिश करता है। क्या दिक्कत? कुछ क्या है, साधने नहीं है, कोई चीज का साधन नहीं है, नाव का कुछ न खाने का न पीने का कोई साधन नहीं है यहाँ। तो हम लोग क्या करें, इस पर अपना गुजारा कर रहे हैं। कोई आता है नैया से तो दे देता है पानी, नहीं तो वो भी नहीं मिलता है। बूढ़ी गंडक खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हर साल बूढ़ी गंडक मानसून में इन गांव में गदर मचाती है, बावजूद इसके तस्वीर नहीं बदलती। सवाल यह है कि जब सरकार को पता होता है कि हर साल तबाही दस्तक देती है, तो फिर चूक कहां होती है कि उसकी कीमत आम लोगों को, खासकर गरीब जनता को चुकानी पड़ती है। यह स्थिति गांव की है, न डॉक्टर न बीरो न कुछो न, जब तक दौड़ते तब तक इतना मर जाते। तस्वीर में हर घर डूबा हुआ है, लेकिन तमाम घर ऐसे हैं जहां पानी के बीच भी लोग किसी तरह दिन काट रहे हैं। ये वकील सहनी का परिवार है। परिवार में 4 लोग हैं। उनसे बात करने के लिए संवाददाता निधिश्री झा पानी में उतरी ताकि उनसे उनकी तकलीफ जान सके। एक परिवार है जो पानी में ही है, और चूंकि मैं इसलिए नीचे उतरी हूँ ताकि मैं इस परिवार तक पहुँच सकूँ। और पानी में पिछले 10 दिनों से ये परिवार किस तरीके से रह रहा है। सरकारी मदद अभी कुछ नहीं मिला है। कल जो है पन्नी मिला है और 1 किलो अथी चिवड़ा था, बस यही था। इन्होंने पक्का का घर बना लिया, लेकिन देखिए अभी जो है चूंकि बाढ़ आ गई है, बाढ़ का पानी इनके घर तक पहुंच चुका है और ये बांस का बल्ला है, इसी के सहारे उधर जो आप देख रहे हैं एक बांस की सीढ़ी नुमा इन्होंने बनाया हुआ है, और इसी के सहारे जो है ये बाहर की तरफ जाएंगे और अगले 3 महीने तक ये परिवार पानी के जाने का इंतजार करेगा। बूढ़ी गंडक नदी के आसपास करीब 1 करोड़ की आबादी रहती है और बिहार के 3 जिलों में बूढ़ी गंडक सबसे ज्यादा तबाही मचाती है। मुजफ्फरपुर के 30% इलाके में नदी का कहर होता है। समस्तीपुर में करीब 20% इलाका बाढ़ प्रभावित होता है, जबकि पूर्वी चंपारण में 17% इलाके में बाढ़ का असर होता है। बूढ़ी गंडक किस तरह मुजफ्फरपुर में मुसीबत लेकर आई है, इस तस्वीर से समझिए। शहर के बीच नाव चल रही है। ये पुलिस वाले नाव पर सवार होकर ड्यूटी के लिए थाने पहुंच रहे हैं, क्योंकि चलने के लिए सड़क तो बची ही नहीं है। अय्यापुर थाने में आने जाने के लिए पुलिस विभाग ने नाव का इंतजाम कर दिया है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इस पानी से जल्द निजात नहीं मिलने वाली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।